हम क्या करेंगे, SGX निफ्टी, SGX निफ्टी, ठीक है। और SGX निफ्टी से पहले क्या करेंगे, किसी को पता है SGX निफ्टी से पहले हम क्या कर सकते हैं? SGX निफ्टी से पहले क्या करेंगे, जब मार्केट बंद हो जाता डाउ है, जोन्स। नहीं, जब मार्केट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, मार्केट जब क्लोज हो जाती है तो इवनिंग में या फिर मार्केट क्लोजिंग के टाइम में आपको करना क्या है, सेक्टोरियल इंडेक्स का चार्ट खोलना है, ठीक है। सेक्टोरियल इंडेक्स का चार्ट खोलना है, जितने सेक्टर आते हैं आपको मिल जाएगा जीरोधा में। आप टाइप जब करोगे ना इंडाइसिस, तो इंडाइसिस IT आ जाएगा, फर्मा आ जाएगा, ऑटो आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। तो इनके आप चार्ट देख लो कि चार्ट का मोमेंटम आज का कैसा रहा। कोई मतलब नहीं है कि हम उसको ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर सेक्टोरियल इंडेक्स का मैंने देखा कि चार्ट सबका पॉजिटिव है, या इसमें से कुछ पॉजिटिव चले हैं, कुछ निगेटिव चले हैं, या फिर मिला जुला, या फिर सारे पॉजिटिव चले हैं, तो एक सीन हो गया हमारे पास कि हम मार्केट हेल्दी है, सारे पॉजिटिव चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर चीज़ उसी शाम में अगर हमें कहीं से डेटा मिल जाता है FIs या DIs का डेटा, तो उससे ये पता चल जाता है कि FIs लास्ट के 2 3 या 4 दिन या 5 दिन से क्या कर रहा है, समझे। ऐसा नहीं कि सेम डे का सिर्फ FIs का डेटा देखो और भूल जाओ, ये नहीं। सेम डे का अगर डेटा देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, 2 से 3 दिन का FIs का 2 से 3 दिन का डेटा आपको ढूंढ लेना है और उसको कंपेयर करना है कि DIs ज़्यादा खरीद रहा है या फिर FIs का खरीद रहा है, या फिर बेचना किसका स्टार्ट है। तो अभी देखो कि अभी 2 3 दिन से मैं देख रहा हूँ क्या कि सेलिंग स्टार्ट कर दिया है इन लोगों ने, अपना पोजीशन स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर दिया। और जब से स्टार्ट किया ना, तब से मार्केट में ये निगेटिव और साइडवेज मार्केट होना स्टार्ट हो गया। जब ये चीज़ आप देख लोगे ना, तो आपको पता हो जाएगा कि नेक्स्ट डे मुझे गैप अप के लिए ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनाना। सबसे बड़ा फ़ायदा यहाँ पे ये हो जाता है। आपको पता चल गया कि भाई अब यहाँ पे तो सेंटिमेंट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर बेच रहे हैं अपना माल इस लेवल पे, तो उस लेवल पे आप एक लंबा, जैसे अभी कुछ दिन पहले एक बना था ड्रैगन फ्लाई डोजी निफ्टी में, याद है? नहीं, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में शायद बना था, नहीं सॉरी, बैंक निफ्टी में बना था ड्रैगन फ्लाई डोजी, याद कर देखना आप चार्ट। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जिस दिन गिरा था उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं, जो रिकवरी आई थी बहुत तेज, जिस दिन शशांक बाबू ने कमाया था 3,000 या 4,000 रुपये। 14 तारीख को हुआ था ये। हाँ, याद है आपको डेट, ठीक है। तो जिस दिन रिकवरी हुआ था उस दिन ड्रैगन फ्लाई डोजी, और जबकि ये बनता है तो नेक्स्ट डे गैप अप होता ही होता है। लेकिन जब ये बना तो नेक्स्ट डे बड़ा गैप अप हमें दिखा नहीं, एक पॉजिटिव दिखा कि खुला है और फिर ऊपर निकला है, ऐसे दिखा था ग्रीन, ठीक है। मतलब इसके ऊपर ही खुला था और ऊपर निकला था, ये दिखा था। जबकि ये बनने के बाद ना मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, तो ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जब FI DI जब बेच रहे हैं तो उन लोगों का बाइंग सेलिंग का ट्रेंड जब नीचे है, तो हम गैप अप का यहाँ पे वो नहीं करेंगे। अगर वो पोजीशन बढ़ा रहे हैं और उस टाइम में कोई आपको ऐसे हैमर टाइप का डेली में मिल गया, तो उस टाइम आपका ना गैप अप होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और वहाँ पे अगर आप कोई पोजीशन ओवरनाइट होल्ड करते हो तो मान सकते हैं कि हाँ, आपने कुछ एनालिसिस किया है और कुछ सोच के आपने होल्ड किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई न्यूज़ वाला बोल दिया या फिर आपको लग रहा है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ। ओपन इंटरेस्ट वगैरह को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं लोग, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी। सर वो डाटा कैसे रीड करते हो सर, FI आइडिया आएगा? वो डेटा मिल जाता है, कहीं ना कहीं से ढूंढना पड़ता है ये। सर इसके लिए कोई स्टाफ मेरे भेज पास करके एक हाँ हाँ, सर एक बोलिए पहले, नीलेश जी बोलिए। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है सर, मैं अभी एक वो ग्रुप पे डालता हूँ सर, हाँ उसमें हाँ, आप कैसे रीड करते हो? अच्छा भेजना। NSE में मिलता है डेटा उसका। हाँ एक स्टाफ भेज करके एप्लीकेशन सर
उनका तो भी सही रहता होगा। नहीं, ये एफआईज का है। एफआईज ने इसमें क्या होता है ना, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, इसमें वो क्लियर करके नहीं दिया हुआ है, नहीं तो कहीं कहीं मिल जाता है क्या ना कि टोटल दिया हुआ रहता है कि एफआईज का इतना बाइंग था और इतना सेलिंग किया आज, ठीक है, और इतना इसका जैसे ये एमकेजे है ना, एमकेजे टॉक्स है, एनएससी पे मिलता है, वो भेजू हाँ स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ, एनएससी पे मिल जाता है पूरा कि जो ये तो उसका है, क्या नाम है, ये एज करके कुछ एप्लीकेशन है, उस पे आता है ये। स्टॉक एज, स्टॉक एज। हाँ, स्टॉकेज का स्टॉक ही है। एज करके है। हाँ, तो इसमें इसमें आप देखो सेलिंग आज इसने किया, एफआई ने किया सेलिंग और डीआई ने किया बाइंग किया, ठीक है। तो ओवरऑल आज कितना सेलिंग हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल लो आप। फिर इसके बाद ये ऊपर का, और ऐसे एनएससी का डेटा का वो देना जरा, उसमें एनएससी का डेटा से, और वो एक एमकेजे टॉक्स है ना, उनका भी वीडियो में कभी लास्ट में मैंने देखा है बहुत बार। ऐसे आप ढूंढो, क्योंकि मेरे पास तो सोर्स आता है, नहीं तो मैं आपको पर डे का दे दिया करूँगा। मेरे पास सोर्स है कि मैं आपको ढूंढ के दे सकता हूँ, ठीक है। अगर एक जगह आपको मिल जाता है वो कैलकुलेट करके तो बहुत आसान है, नहीं तो ऐसे ऐसे तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। 2-3 चीज़ और इसमें वो किया हुआ, इतना डिटेल इसमें मैंने नहीं किया है। मैं ओवरऑल बस देख लेता हूँ कि क्या सेलिंग कर रहा था आज की नहीं कर रहा था, और कल कितना सेलिंग किया है, परसों कितना किया। जैसे आज का डेटा आपने ये रखा, ठीक है, ये भी समझ जा सकते हो आप। क्या करो ना, ये रखो, नेक्स्ट डे आप देखना, फिर उसके डेटा को स्क्रीनशॉट लेना। अब दोनों डेटा में देखना कि आज सेलिंग किया है या फिर आज अपना पोजीशन बदला है, ठीक है। कहीं कहीं परसेंटेज में दे देता है, कहीं कहीं परसेंटेज में, एक ईटी मार्केट है उसमें शायद देता है। एक मिनट, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, फाइनेंस, उसका वो मिल जाता है कोई ऐसा जगह ना जहाँ पे आपको वो डेटा सही से मिल जाएगा, वो मैं आपको भेज दूंगा। आपको वहीं से देखना है कि जहाँ से एकदम क्लियर सॉरी, जहाँ से क्लियर सीन रहे, ठीक है। अभी तक ये करते हैं आगे, इसको मैं आपको अब क्लियर कर दूंगा ग्रुप में कि कहाँ से आप देखो, जिससे कि क्लियर रहे कि कितना परसेंटेज बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। कुछ लोग तो निकालते भी है परसेंटेज, मतलब उनका क्या है ना, कैलकुलेशन हमेशा रहता है। रोज़ एक्सेल में वो डेटा फीड करते हैं कि मतलब एफआई ने आज इतना बाइंग किया, कल इतना बाइंग किया, कल आज इतना सेल किया, तो उनका कैलकुलेशन रोज़ का रहता है। तो इससे ना उनको मार्केट व्यू पता चलते रहता है। हाँ, ये समझ गए सेक्टोरियल चार्ट और ये इंडेक्स, ये एफआई डीआई का पोजीशन। उसके बाद नेक्स्ट डे आप SGX पे आओगे। सुबह कितने बजे देखना है आपको SGX निफ्टी? 7:30 पे एक बार देख लेना ऊपर है या नीचे है, ठीक है। उसके बाद सीधे आपको देखना है 9 बजे, ठीक है। ये 2 जगह पे आपको देख लेना है SGX निफ्टी का। डाउ जोन्स वगैरह तो कहने की बात है, मुझे नहीं लगता कि अभी सिंक कर रहा है एक दूसरे से, लेकिन देख सकते हो अभी मेन जो है ना ये सिंक करता है, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, अब क्या है कि अब हम आते हैं ट्रेड का टाइम। मार्केट ओपन हो गया, तो मार्केट जब ओपन हो गया तो अब हमें करना है ट्रेड। तो ट्रेड करना है तो सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ता है कि मार्केट खुला है कहाँ, मार्केट अपसाइड खुला है, डाउन साइड खुला है, या फिर कल हमने क्या एनालिसिस किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि मार्केट का हम ट्रेंड देखेंगे, मार्केट का हम ट्रेंड देखेंगे। तो ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा था, एक अपसाइड, साइडवेज और डाउन साइड, यही पढ़ा था ना। 3 ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। ये अप ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये साइडवेज हो गया, यही पढ़ा था। तो यहाँ से हमें 3 वो मिल जाएगा,
अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड, ये याद रखना इससे आप, ठीक है। इसे अब इसमें क्या है, जगह नहीं बचेगा क्या नीचे, इसको पहले साफ ही कर दो, चलो ठीक है। तो अप ट्रेंड है, साइडवेज है, साइडवेज है तो आपको क्या करना है, साइडवेज में मैंने क्या ट्रेड में बताया हुआ कि साइडवेज मार्केट ऐसे रहता है, तो कहीं ब्रेकआउट होगा अपसाइड या फिर डाउन साइड, यही होगा ना। साइडवेज मार्केट में आपको क्या ढूंढना है, साइडवेज मार्केट में ब्रेकआउट ढूंढना है, अपसाइड या डाउन साइड। साइडवेज मार्केट है तो मुझे क्या मिलेगा, अपसाइड या डाउन साइड का ब्रेकआउट मिलेगा। और जब यहाँ है अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में पता करना है मुझे, अभी मैंने सुबह में एक चीज़ बताया था, जिस रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसमें भी सपोर्ट और ठीक है, यानी जब अप ट्रेंड है तो कहाँ खुला है मार्केट, कहाँ पे खुला है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, वो आपका चार्ट पे होना चाहिए, ठीक है, चार्ट पे होना चाहिए। अगर आपको कहीं मिला सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, अगर मिल गया तो ट्रेड लेंगे, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के नज़दीक में नहीं है तो ट्रेड नहीं लेंगे। सेम इसमें हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास है तो ट्रेड लेंगे, और जब नहीं है तो ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें मान लेते हैं अगर अप ट्रेंड है मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड है मार्केट और रेजिस्टेंस के पास है, अगर रेजिस्टेंस के पास है, अप ट्रेंड है मार्केट और रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, तो वहाँ कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तब हम बाई करेंगे, और प्राइस एक्शन नहीं बनाया, प्राइस एक्शन नहीं बनाया तो ट्रेड नहीं लेंगे। इसमें क्या हुआ, ये तो नो हो गया। अब इसमें देखो डाउन ट्रेंड है मार्केट, अब कोई सपोर्ट पे आ चुका है, डाउन ट्रेंड मार्केट और सपोर्ट पे आ चुका है, तो वहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाया मतलब ब्रेकआउट करने के लिए नीचे की ओर, तो क्या करेंगे, या तो सेल करेंगे, मीन्स अगर मैं इक्विटी में हूँ तो सेल करूँगा, फ्यूचर में हूँ तो सेल करूँगा, नहीं तो फिर पी बाई करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सी बाई करूँगा, यही होगा ना। और अगर सपोर्ट पे है और सपोर्ट पे नहीं है तो ट्रेड नहीं करूँगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में है तो नहीं ट्रेड करूँगा, ये चीज़ सीन होना चाहिए हमारा। तो हमारा यहाँ तक का लॉजिक पता है। अब जब भी मार्केट खुलेगा तो हमें वेट करना है कि वो रेजिस्टेंस के पास आया है कि सपोर्ट पे आया है, या फिर कोई प्राइस एक्शन बना या नहीं बना, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस खुला और ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, उस पर आप अनुमान लगा लो कि यहाँ से तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नहीं, आपको उसके नज़दीक कौन सा सपोर्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, उसका इंतज़ार करना है। बात समझ रहे हैं? जो नहीं समझ रहे वो आप बोलो एक बार। मार्केट अगर खुल गया यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि यहीं चार्ट बना लेंगे, मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, सपोर्ट यहाँ पे है, तो अब यहाँ पे खुला तो यहीं पे ट्रेड नहीं करने लगेंगे, अब इंतज़ार करेंगे कि यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए, या यहाँ पे कोई छोटा रेजिस्टेंस होगा तो उस पर देखेंगे छोटा रेजिस्टेंस यहाँ कब होगा। अब एक बात बताइए, ये छोटा रेजिस्टेंस यहाँ बीच में कब होगा, जब यहाँ पे कुछ देर तक प्राइस एक्शन बना दिया हो, तभी तो एक छोटा रेजिस्टेंस यहाँ बनेगा। तो सुबह के मार्केट में तो यहाँ छोटा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। सुबह के मार्केट में हमारा प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी था, ये प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी था
उसके नज़दीक में हम वेट करेंगे कि वहाँ आएगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे, समझे। ऐसा नहीं कि बीच में गए। अब देखो मैं बहुत बार देखता हूँ मार्केट खुलते ही लोग ट्रेड लेने के लिए तो इतना तैयार हो जाते हैं कि कोई मतलब किधर के लिए लूँ, ग्रीन बन रहा है, ये बन गया, वो बन गया, हैमर बन गया। हैमर कहाँ बना? हैमर अगर यहाँ पे बनता है खुलते ही तब हमारे लिए अच्छा है कि भाई निकलेगा। अगर हैमर यहाँ बनता है तो अच्छा है कि यहाँ रेजिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। अब इसके बीच में हैमर बन गया तो गारंटी है कि आगे से जाके यहाँ से रिवर्स हो जाए। हैमर यहाँ बना तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से जाके तो रिवर्स भी तो हो सकता है, थोड़ा सा गया फिर रिवर्स हो गया। इसीलिए बहुत बार फंस जाते हैं लोग। जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम क्या हुआ, खुला रेड, यहाँ पे रिवर्सल आया, एक ग्रीन बना कैंडल, फिर ऊपर गया, यहाँ से इन्वर्टेड हैमर बना, फिर नीचे की ओर आ गया। कितना बड़ा यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे फंस गए ना। हमने तो यहाँ हैमर पे ले लिया था, लेकिन पता चला कि ये दिखाता हूँ मैं चार्ट, आपको दिखाता हूँ। ऐसे किसी किसी को सर के ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चार्ट देखता हूँ और उस चीज़ को दिमाग में बैठा लेता हूँ, आप लोग नहीं करते हो। और कुछ लोग करते भी हैं, ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि सब नहीं करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं। ये देखो इस दिन मार्केट क्या किया था, मार्केट क्या किया था कि यहाँ से खुला था और पूरे दिन ऐसे ऐसे चला था, ठीक है। और मार्केट नहीं यहीं पे बंद हो गया था, सॉरी, यहाँ पे ये इतने दूर पे ये मार्केट बंद हो चुका था, ठीक है। बंद हो चुका था तो हमने प्लान बनाया था कि अपसाइड निकलेगा तो अपसाइड के लिए पोजीशन बनाएंगे, डाउन साइड के लिए मुझे वीक लग रहा है क्योंकि ये यहाँ से आया था ऐसे और फिर अप ट्रेंड के लिए बनाया था, ठीक है। और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा था, यही तो मैंने लॉजिक दिया था, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, जब अपसाइड के लिए निकलेगा तो बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन निफ्टी मुझे थोड़ा वीक लग रहा था, इसीलिए उसमें मुझे अपसाइड का कोई चांस नहीं दिख रहा था, यानी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चल रहे थे। निफ्टी में ऐसे बनाया हुआ था और था कि ये ओवर ये ऑल टाइम हाई पे है तो कभी भी नीचे आ सकता है, और ये यहाँ पे बुलिश बना रहा है, ठीक है। इस वजह से उस दिन क्या हुआ, मार्केट खुला नीचे 15 तारीख को खुला, यहाँ खुला, ये रेड कैंडल पे खुला है यहाँ पे। इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा और इसको जूम करता हूँ मैं और ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखो प्रॉब्लम कहाँ आ गई, ये खुला यहाँ पे ओपन हुआ नहीं, हाँ यहीं पे ओपन हुआ, ये नीचे तक गया था और फिर यहाँ से आ गया ऊपर, यानी इसके लो पे ये जो है 1 2 3 लगातार जहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा था उसके नीचे गया, लेकिन सस्टेन नहीं किया, ऊपर आया। ग्रीन इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था कि लगा कि नहीं अब निकल जाएगा ऊपर की ओर, ठीक है। लेकिन उस टाइम मैंने मैसेज भी डाला था कि बैंक निफ्टी जिस तरह से रिवर्सल बना रहा है वैसा अगर बैंक निफ्टी बनाएगा तो हमें भागना पड़ेगा जल्दी से, ठीक है। जबकि कुछ लोगों ने मेरे कहने पे कॉल में पोजीशन भी बनाया था, तो कॉल में पोजीशन यहाँ पे बनाया था जैसे ही क्रॉस करते हुए तो इसके ऊपर गया है और ये इन्वर्टेड हैमर बना दिया। तो बात आ गई वहीं पे कि हमारा ओपनिंग यहाँ पे हुआ और रेजिस्टेंस के पास, ये जो रेजिस्टेंस था वहाँ पे जाके रिएक्शन दिया, ठीक है। तो या तो हम क्या करेंगे, या तो रेजिस्टेंस तक हम वेट करेंगे,
कि ठीक है रेजिस्टेंस के पास कोई प्राइस एक्शन, जैसे यहाँ ओपन हुआ, यहाँ पे गया, कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा तब ऐसे निकलेगा ना, तो ये बहुत अच्छा बाइंग के लिए होगा हमारा। ठीक है, ये नहीं कि हम यहाँ पे बाई कर लेंगे, रेजिस्टेंस के पास गया या फिर यहाँ ओपन हुआ और फिर सपोर्ट के पास आएगा तो कुछ तो प्राइस एक्शन बनाएगा तभी तो गिरेगा ऐसे नीचे, ऐसे तो नहीं है कि ऐसे गिर जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि खुला यहाँ पे और जाने के बाद रेजिस्टेंस के पास इसने बहुत अच्छा रिजेक्शन इसको मिला, रिजेक्शन मिलने के बाद रिजेक्शन को इसने फॉलो किया रेड कैंडल से, तो रेड कैंडल से मिला, तो अब हमारी एंट्री कहाँ होगी? तो सिंपल सी बात है, जब रेजिस्टेंस से रिवर्सल हुआ है तो या तो आप इसके इनगल्फिंग पे एंट्री ले लो यहाँ पे, या फिर आपको एकदम चाहिए कि नहीं मैं एकदम क्लियर एंट्री चाहिए मुझे, तो आप यहाँ पे लो, ये सपोर्ट ब्रेक होते ही लो। और सपोर्ट ब्रेक मान लेते हैं, सपोर्ट ब्रेक हो गया, ठीक है, सपोर्ट इसने ब्रेक किया, ब्रेक कर दिया, तो यहाँ ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ब्रेक करने के बाद हम डायरेक्ट इसमें कूद नहीं जाएंगे कि हाँ खरीद लेना है, तो एक हॉल्ट कैंडल का एक हॉल्ट कैंडल का यहाँ वेट करेंगे। तो हॉल्ट कैंडल कोई एक रेड कैंडल ऐसे बनेगा या ग्रीन कैंडल बनेगा, जिस तरह से अगर मैं देखूँ इसको, जिस तरह से देखो आप, ये कैंडल बना है एक हॉल्ट कैंडल की तरह बना है। तो होता क्या है कि जब आप प्राइस इस चीज़ को आप मार्केट में उस टाइम देखते हो तो ये एक टाइम तक यहाँ हाई तक ग्रीन दिखता है और उस टाइम आप डर जाते हो कि यार यहाँ पे ग्रीन बना है, कहीं लो से रिवर्सल तो नहीं है। आप सोचते हो ना कि इस लो से कहीं रिवर्सल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ रेड के बाद एक ग्रीन बना रहा है, हो सकता है कि फिर यहाँ से ऐसे चला जाए, ये डर आ जाती है दिमाग में। तो उस समय क्या करना है, आप एक चीज़ याद रखो, आपका जो रूल है कि रेजिस्टेंस से रिजेक्शन आया और सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तो मुझे या तो फ्यूचर शॉर्ट करना है या फिर सॉरी यार, ये मेरा एलर्जी है ना, ये जा नहीं रहा है। रोज ठंडा पानी पी ले रहे हैं, खराश हो जा रहा है। हाँ, तो ये क्या हुआ, एक यहाँ तक आया ये और फिर ये गया, फिर नीचे आया। अब इस चीज़ को आप जूम इन करके देखो, इस चीज़ को आप जूम इन करो, किस टाइप का कैंडल बना होगा यहाँ पे, ये बस ये कैंडल, ये ऐसे रेड कैंडल फिर ग्रीन। इसको मैं कलरफुल बना दूँ तो ज़्यादा आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा और चीज़ों को समझोगे आप। ये आ जा कलर, लो सेलेक्ट ही नहीं हुआ, हाँ, तो ये गिरा रेड कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल ये गिरा, ठीक है। फिर यहाँ पे हुआ ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे बना रेड कैंडल। सेम यही लॉजिक तो है, मीन्स क्या हुआ, गिरा तो यहाँ तक इम्पल्सिव मूव के साथ रिट्रेस किया है, फिर इम्पल्सिव मूव यहाँ पे दे दिया है, और इस तरह का मूव दे के जब ब्रेक कर दिया, ये जो हमारा सपोर्ट था, ये सपोर्ट को जब ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो हमारा रूल फॉलो हुआ कि भाई इस तरह से इम्पल्सिव मूव दिया और ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो आपका या तो ऑर्डर यहाँ पे डल जाता इस वाले सपोर्ट पे, ठीक है, इस वाले सपोर्ट पे डल जाता, क्योंकि वहाँ पे इसने इस तरह का प्राइस एक्शन बनाया था, तो यहाँ पे ऑर्डर आपका डलना चाहिए। मान लेते हैं ऑर्डर नहीं डला, क्योंकि आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो, आप सोचते हो कि नहीं पूरी तरह से नीचे जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। चलो मान लेते ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, हमने लाइन खींचा हुआ था, रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेक कर गया, रेजिस्टेंस जब ब्रेक कर गया
तो ब्रेक करने के बाद अब ये मत वहाँ सोचने बैठ जाओ कि यहाँ से रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ गिर गया तो यहाँ से ये मत सोचो कि ऊपर चला जाएगा। अब आपको एंट्री सोचना है कि हमें कहाँ एंट्री लेना है, इस वाले प्राइस पे तो नहीं लेना है, क्योंकि गिरा है तो अगला कैंडल रिट्रेस करेगा। तो इस कैंडल का 50% लगभग जब आएगा तो 50% पे हम डाल सकते हैं। लेकिन ये भी रूल होना कोई मतलब 100% वो नहीं है कि आपको 50% तक देगा ही देगा। उस टाइप के मूव को आपको सेंस करना है कि ये मूव जो था 50% रिट्रेसमेंट देने लायक था कि नहीं। जैसे अब देखो, मैं एक चार्ट, अब मैं लाइन चार्ट अगर बनाऊं इसी चीज़ को, तो यहाँ से क्या हुआ, ये गया ऊपर, फिर आया नीचे, फिर इस चीज़ को रिलेट करने की कोशिश करो। जब आया नीचे यहाँ पे, फिर रिट्रेस हुआ, ये वाला ग्रीन कैंडल यहाँ रिट्रेस हुआ और फिर गिरा, ठीक है। जब गिरा कैंडल यहाँ तक, तो आपका तो प्राइस एक्शन बना के यहाँ गिरा दिया। तो आप देख रहे हो कि जितना गिर रहा है इतना वो रिट्रेस एक बार किया है, यहाँ भी रिट्रेस किया है। तो यहाँ भी इस तरह का जो मूव है, इस मूव में आपको 50% का रिट्रेसमेंट मिल जाएगा। और हुआ यही, ये अगला कैंडल यहाँ तक वीक बनाया है, वो रिट्रेस किया है और फिर यहीं पे इस तरह का ट्रेड इनिशिएट किया है। सेम इस चीज़ को आप एक दूसरे को मैच कराने की कोशिश करो। कैंडल्स को समझो कि मैं कौन से कैंडल को कहाँ बनाया हूँ। मैं ये यहाँ पर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। बस आपकी एंट्री इस वाले कैंडल पे हो जाती या फिर इस वाले पे। एक मिनट, इसको मिटा दो। आपकी एंट्री या तो यहाँ पे होती या फिर यहाँ छूट गया इस रेट पे, तो अगले रिट्रेसमेंट पे आपकी यहाँ एंट्री होती। यानी यहाँ छूट गया तो एंट्री यहाँ होनी चाहिए, या फिर अगला रिट्रेसमेंट हुआ तो यहाँ होनी चाहिए। लेकिन अगले रिट्रेसमेंट का आप वेट मत करना। अगले रिट्रेसमेंट में फंसने का चांस ज़्यादा होता है कि अगले रिट्रेसमेंट में हो सकता है ऐसे आया था, एक बार रिट्रेस किया, अब फिर रिट्रेस किया, तो ये नीचे के लिए नहीं, ये ऊपर के लिए भी हो सकता है। तो एक बार जो रिट्रेसमेंट हुआ तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, तो आपका एसएल यहाँ पे होगा, समझे। अब यहाँ पे हमें एंट्री कैसे लेना है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। मेरा प्लान था कि सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम पोजीशन बनाएंगे, सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम पोजीशन बनाएंगे। तो एक बार सपोर्ट के पास ये जब कैंडल आया था, ये जब कैंडल आया था, तो उस टाइम हम जाके देखेंगे किस में, ऑप्शन के प्रीमियम को। ये ऑप्शन वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जब एक बार आया था तो उस समय ऑप्शन का प्रीमियम मान लेते हैं कि 370 चला गया होगा, हो गया 50 पे मैंने ऐड किया था, 370 यहाँ चला गया। तो अब आपको पता है कि इसका लो जब यहाँ तक बना था, यहाँ तक लो बना था, यहाँ तक, तो 370 रुपये हो गया था। यानी इस लो पे जब दोबारा आएगा तो कम से कम तो 370 बनेगा ही बनेगा। एक बार जब यहाँ पे आया इस लो पे तो 370 रुपये प्रीमियम मुझे दिखा चुका है, और फिर अब ऊपर गया तो अब प्रीमियम यहाँ कितना दिखा, यहाँ दिखाया 370। अब यहाँ जब ऊपर गया तो अब दिखने लगा मुझे कितना, 360, समझे। अब यहाँ से जब नीचे आना स्टार्ट करेगा तो आपको प्रीमियम का पता चल गया है कि प्रीमियम अब इस पोजीशन पे आएगा तो कितना आपका फेयर प्राइस होगा, कितना फेयर प्राइस होगा, 370 के अप्रॉक्स आपको मिलता है, वो फेयर प्राइस होगा ना। लेकिन जब ये कैंडल, जब रेड कैंडल ये बनना जब स्टार्ट होगा, जब दोबारा यहाँ पे आया तो इस बार यहाँ 370 नहीं दिखाएगा, जबकि दोनों सेम पॉइंट है, ये पॉइंट भी सेम है और ये पॉइंट भी सेम है, दोनों सेम पॉइंट है। लेकिन 370 यहाँ तो 370 यहाँ नहीं दिखाएगा,
यहाँ पे उस समय प्राइस हो जाएगा 375 से 377 के करीब दिखाएगा। तो अब आपको जो ये थोड़ा सा इसमें जो टाइम वैल्यू ऐड हो गया है एक्स्ट्रा, कितना ऐड हो गया, 70 से लेके 5-7 यानी 5 से 7 रुपये का जो टाइम वैल्यू ऐड हो गया है। तो अब आपको याद रखना है कि इसी चीज़ से बचना है। ये 5 रुपया आपने बचा लिया, ये 7 रुपया आपने बचा लिया बैंक निफ्टी में, तो आपका एसएल बहुत छोटा लगेगा और आपका एसएल कटेगा भी नहीं, समझे। तो अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये यहाँ है, अब फिर यहाँ गया, तो अब मैं डाल के यहाँ बैठ जाऊंगा। कितना प्राइस वहाँ पे लिमिट प्राइस में मैं डाल दूंगा 368 डाल दूंगा या 365 डाल दूंगा। आपने 10 पॉइंट पीछे डाला, 15 पॉइंट पीछे डाला, क्यों डाला, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो मूव है ऐसे नहीं है। कैसा मूव है, यानी जितना आ रहा है उसका 50% रिटेस्ट कर रहा है। तो इस तरह के मूव में आपको ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस डालना है, क्योंकि आपको पता है कि जब ये जाएगा नीचे तो रिटेस्ट कर रहा है, तो जाएगा तो रिटेस्ट करेगा। और जो सडन मूव होता है, जैसे ऐसे गिरा, ऐसे आया, फिर ऐसे आया, इसमें आप 10 पॉइंट पीछे डालोगे ना, 10 से 15 पॉइंट, तो आपका ऑर्डर ही नहीं एग्जीक्यूट होगा, समझे। ऐसे प्राइस में 10 से 15 डालोगे तो ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं हो गया। यानी आपको ये ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आ गया कि जो ट्रेंड गिर के रिट्रेस हो रहा है बार बार, उस ट्रेंड में बारगेनिंग हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं। नहीं, गिर के ज़्यादा रिट्रेस हो रहा है उसमें बारगेनिंग करेंगे, और जिसमें गिरने के बाद रिट्रेसमेंट नहीं मिल रहा है, छोटा सा मिल रहा है, तो उसमें मैं छोटे से पॉइंट का मतलब लिमिट लगाऊंगा। मींस उसमें क्या करूंगा, मैं 5 से 10 पॉइंट के पीछे लगाऊंगा ऑर्डर, और वो आपका ऑर्डर ले लेगा। जैसे ये देखो, ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना था, इसका मूव इतना फास्ट था कि इसने ज़्यादा रिट्रेस नहीं किया, 50% नहीं कर दिया, तुरंत निकल गया। ये आपको देखते देखते में बदल गया होगा, ये निकल गया होगा, आप सोचते रह गए कि अरे ऑर्डर में डाल ही नहीं पाया। तो जब ऐसा जब स्ट्रॉन्ग मूव हो तो उस टाइम हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग मूव है तो ज़्यादा देर अगर मैं बारगेनिंग करूँगा तो फिर मुझे वो मूव निकल जाएगा, मिलेगा नहीं। ये चीज़ समझ गए, एंट्री का ये चीज़ तो पहले समझ गए, छोटा चीज़ था ये। और एक चीज़ और इसमें आपको बता रहा हूँ कि जब आप ऑप्शन बायर हैं तो आप छोटे मूव को प्रिडिक्ट मत कीजिए। छोटे मूव को प्रिडिक्ट मत कीजिए कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ तक चला जाएगा तो कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो छोटे मूव को आप जब प्रिडिक्ट करोगे ना तो आपका प्रॉफिट ना होके आप ज़्यादा रिस्क में बैठ जाओगे, ठीक है। इतना में किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताओ एक बार, नहीं तो मैं फिर इसका थोड़ा सा और आगे का और बताऊँ मैं। ठीक है, यहाँ पे ना सब कोई सीखने आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोई ज़्यादा जान रहा है कोई कम जान रहा है, सब सीखने के लिए। ज़्यादा जानते तो फिर आते ही नहीं यहाँ पे। इसलिए आपको जो वो लग रहा है आप पूछो आराम से। अब देखो, आपके पीछे का मैं मूव्स दिखाता हूँ कि किस मूव में कौन सा, या आपके पास कोई डेट है, किसी डेट का जो मूव छूटा होगा। जैसे आज का ही देख लेते हैं, आज का मूव क्यों छूटा, देखा जाए। आज का मूव देखते हैं कि क्यों छूटा। पहले देखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन खींचा हुआ था और मैंने बोला था कि बार बार इस पॉइंट पे हिट कर रहा है
चांसेस है कि जा सकता है नीचे, लेकिन एक्सपायरी है, एक्सपायरी में ट्रैप जल्दी से कर लेता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चांसेस नीचे की ओर लग रहा है और वो अपसाइड के लिए निकल गया। तो जब इस तरह का क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगा एकदम कि किधर की ओर निकलेगा, किधर की ओर निकलेगा, प्रिडिक्ट करना पड़े कि किधर की ओर निकलेगा, तो सबसे पहले आपको करना क्या है। देखो आज मैंने भी गलती की है, लाइन मैंने खींच डाला, आप लोगों के सामने मैंने खींचा था लाइन, ठीक है। पहला हिट किया, पहले बार में क्या किया, पूरा सेलर ने कोशिश किया, फिर बायर ले आया, बायर ने सेलर ने सेलर एक बार में खींच के ले आया। देखो इनके आने का स्टाइल देखो कैसे आया। बायर ऐसे पैराबोलिक ले जा रहा है ऊपर की ओर, और सेलर सीधे खींच के ले आया है एक स्ट्रेट लाइन की तरह, वो भी किस पे, ये एक मतलब वो पिन बार पे खींच के ले आया। चलो ऐसे 5 मिनट का पिन है तो इसमें तो हम 5 मिनट वाले में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते इसका, ठीक है। ये एक बार हिट हुआ, हिट होने के बाद फिर ट्राई किया, लेकिन इस बार जो था ना इसके नीचे ही था। कुछ पूछूं क्या? हाँ हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे 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 प्राइस जो मूवमेंट दे रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, हाँ तो जब भी ऐसे ये ड्रैगन फ्लाई डोजी या इन्वर्टेड हैमर दिखता है तो नीचे आ जाता है ना। हाँ, हर और जगह जब नहीं। नीचे नीचे मेरे को ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलती है या हैमर मिलता है तो ऊपर जाता है। तो मोस्टली हम यही ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्लाई या डोजी वगैरह हैं या हैमर इन्वर्टेड हैमर है, यहीं से ही प्राइस का मूवमेंट चेंज होता है ना, हाँ हाँ मोस्ट ऑफ द हाँ केसेस हाँ में। हाँ, वो तो मैंने बताया है कि डोजी हाँ। टाइप का जो है वहाँ इनडिसीजन हो जाता है, मतलब लोग सोचते हैं कि अब बेच दे क्या, अच्छा। वो सीन आ जाता है कि अब बेच दे क्या। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको ये चीज़ कहाँ पे वैलिड होगा, एक सफिशिएंट पॉइंट दिखना चाहिए कि कितना दूर तक ट्रैवल किया है। अब ऐसा नहीं कि एक कदम चला और वो डोजी बन गया, तो वो वैलिड नहीं है। एक उसका ट्रैवल पॉइंट देखना है कि कितना दूर तक गया है। अब एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं, उस टाइम मैं देख रहा था लेकिन क्या हुआ मेरे दिमाग को, मैंने वो चीज़ नोटिस नहीं किया ठीक से। अब ये चीज़ देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अरे ये क्या कर दिया, मतलब जब शेर ज्यादा पहाड़ चढ़ जाता है या ज्यादा हाँ पहाड़ हाँ, उतर जाता है तो वहाँ से गिरने का चांसेस तब लोग इनडिसाइसिव हो जाते हैं और डोजी बना देते हैं, है ना। एकदम सही। फिर उसके बाद अलग ही मूवमेंट शुरू होता है, फिर थोड़ी और फिर अलग ही डायरेक्शन में प्राइस हो जाता है। एक मिनट, हाँ हाँ, अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों चार्ट 15-5 और दोनों चार्ट ये आपके पास हमेशा होने चाहिए। अब देखो मैं उस टाइम ये चीज़ को मैंने नोटिस किया था फर्स्ट टाइम का ट्रेड, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेड नहीं डाला था, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेड नहीं डाला था। हाँ, अब ये देखो इसकी टाइमिंग क्या है, जहाँ से ये रेड बनाया है 10:45 टाइम है, ठीक है, यानी 10:30 से 10:45, 10:30 10:45, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ, ठीक है। 10:30 10:45 बैंक निफ्टी ने क्या किया है 10:30 10:45 में, 10:30 10:45। अब आपको सीन क्लियर होगा थोड़ा सा, निफ्टी कल के प्रीवियस लो के पास था और बैंक निफ्टी का प्रीवियस लो यहाँ था, ठीक है। निफ्टी प्रीवियस लो से रिएक्ट किया है यहाँ से, तो जब इसने रिएक्ट किया है उसी टाइम में बैंक ने भी रिएक्शन दे दिया है, ठीक है। बैंक ने भी रिएक्शन दिया है और बैंक के पास भी ऐसा नहीं है कि बैंक के पास में कोई सीन नहीं था उसको गिरने का। यह इसी पॉइंट पे कुछ टाइम पहले काफ़ी देर तक हॉल्ट किया था,
इसी पॉइंट पे सेम, तो ये इस जगह पे जाके हॉल्ट करने लगा और निफ्टी को लेवल मिल गया कि हाँ वहाँ से मैं रिजेक्शन दे सकता हूँ। आज ही बताया था कि जब गैप डाउन खुल गया और ऊपर रेजिस्टेंस के पास जाके जब रिजेक्शन मिलता है, उसके मतलब कल का जो लो है वो एज ए सपोर्ट बन गया, तो आज जो ओपनिंग हुई है गैप डाउन, इसके लिए तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कल का क्लोजिंग आज के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ये याद रखना आप, कल का क्लोजिंग आज के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये वहाँ गया, रेजिस्टेंस इसको मिला, निकल गया यहाँ पे, और ये इसको बस बैंक निफ्टी ने ट्रिगर किया और नीचे ले आया। अब ये था सेम, दोनों एक दूसरे से सिंक हो चुके थे। 10:30 में ये भी सिंक हो गया और 10:30 में ये भी सिंक हो गया, एक दूसरे से सिंक हो गए। जब सिंक हो गए और दोनों एक साइड मोमेंटम दे रहे थे, तो वहाँ पे हम एक ट्रेड डाल सकते हैं, लेकिन लास्ट ट्रेड मेरा सबसे अच्छा ट्रेड था। अब इसमें बीच में मैंने क्यों नहीं डालने को बोला, क्योंकि इतना स्लो चलता है। देखो जितना ये चल रहा था, कैंडल देखो इतना, जितना चल रहा था उतना नीचे गिर रहा था, मतलब जो मोमेंटम इसका था ऐसे 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 था, तो इसमें प्रीमियम आपका ना काफ़ी नुकसान हो जाएगा प्रीमियम का। हाँ सर, ये मिस्टेक मैंने किया था, आज आपको मैसेज डाला था ना। हाँ इसमें हाँ, ऊपर वो जो डोजी बना था, हाँ, उसके बाद कंफर्मेशन मिला था मेरे को। अच्छा, ये कंफर्मेशन पे आपने लिया होगा। हाँ, तो उसके बाद मैंने एंट्री लिया था। तो जब तक वो नीचे आया था, तो मैंने आपको जैसे मैसेज डाला, उसके बाद रिप्लाई नहीं आपका, तो मैंने तुरंत उसको निकाल दिया। हाँ, वो क्या होता है ना, पता चलेगा कि जितना में आपने खरीदा है, यहाँ आने के बाद में बस 2-4 रुपये बढ़े हुए हैं, 10 रुपये बढ़े हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने बंद कर दिया कि चलो अब सो जाता हूँ, उसके बाद 1:30 बजे 1 बजे देखूँगा कि क्या होगा। अब 1:30 बजे देखो, अब आज मैंने क्या गलती की, जब मेरा प्लान है ये चीज़ का, तो मुझे एग्जीक्यूट कराना है यहाँ पे कैसे भी करके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा एसएल जाता, और तो कुछ नहीं जाता ना। 50 का मैंने प्रीमियम आपको ऐड कराया था, तो 50 के प्रीमियम ऐड कराने पे 50 में से आपका 30 पॉइंट का ही स्ट्रॉन्ग, मतलब 50 में से 30 पॉइंट ही आपका एसएल जा सकता था, यही तो हो सकता था। जैसे नॉर्मल टाइम में हम जो ट्रेड करते हैं, उसमें भी तो हम 30 पॉइंट का देते ही हैं एसएल, इसमें भी हम 30 पॉइंट का दे सकते थे एसएल। अब ये क्या किया है, ये बार बार इस पॉइंट पे हिट कर रहा था, और हिट करने के साथ साथ क्या किया है, ये था हाई था, ये था लो, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई, यहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई, ठीक है। और नीचे से देखो आप तो हायर लो, और ये लगभग बराबर ही था, हायर लो कह सकते हैं, लेकिन लगभग बराबर था। जब ये बनाया, और जब भी मैं देख रहा हूँ ये मूव सीधा आ रहा है, ये मूव सीधा आ रहा है, लेकिन चढ़ने में इसको क्या लग रहा है, मतलब ऐसे जा रहा पैराबोलिक, गिर रहा तो ऐसे, फिर पैराबोलिक गया, फिर गिर गया, फिर पैराबोलिक है, तो इस बार गिरेगा तो। और मैंने डाला भी था कि अगर डे लो क्रॉस कर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या किया यहाँ पे कि पहले तो इसने क्रॉस किया इस जगह पे, इस वाले लेवल पे, इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट। पहले अगर देखूं मैं इसको, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी होता सर, क्या इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, अच्छा इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल कह सकते हैं। इसमें पैटर्न तो देखो, ज़्यादा रिग्रेट मुझे इस चीज़ का हुआ था आज का कि अच्छा सेटअप मिला था और मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ये सेटअप अच्छा है, हर टाइम नहीं मिलता है आपको ऐसा सेटअप। तो ये जो सेटअप आपको मिला यहाँ पे, तो पहले देखो एक रिजेक्शन तो यहाँ पे आया,
फिर यहाँ आया, एक रेड कैंडल यहाँ पे अच्छा रेड कैंडल बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे एक बार में इसने तोड़ा, दूसरे बार में तोड़ा, और ये जो है ना पॉइंट, ये पॉइंट थी हमारी एंट्री की पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट थी एंट्री की, लेकिन ना तो मैंने लिया ना तो आपको लेने दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्या लग रहा था कि कहीं ये रिवर्सल आ गया यहाँ पे, ये ग्रीन यहाँ बना दिया तो अपसाइड जा सकता है, ये ग्रीन बना दिया तो अपसाइड जा सकता है। मेरे दिमाग में ये भर गया कि आपका एसएल ना कटवा दो, क्योंकि लगातार अभी 2-3 दिन से एसएल कट जा रहे हैं या फिर कॉस्ट पे निकल जा रहे हैं, तो मेरे दिमाग में ये डर बैठा हुआ था कि फिर एसएल कट जाएगा तो फिर मोटिवेशन लोगों का वो हो जाएगा, फिर सही नहीं होगा। अब इस वजह से मैंने यहाँ पे मना किया, यहाँ पे मना किया, लेकिन ये बोल रहा था कि डेलो पे जब निकलेगा तो ये निकल जाएगा, बहुत तेज निकल जाएगा, और डेलो को क्रॉस किया। यहाँ पे सीन देखो क्या किया है, जब ये नीचे आया है तो ये जो इतना अच्छा छोटा सा वीक है ना, आप इसको इसको देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में तो ये ऐसे होगा, ये है ना रिट्रेसमेंट, तो रिट्रेसमेंट या तो हमारा यहाँ एंट्री होता, यहाँ तो परफेक्ट एंट्री होता अगर होता तो, यानी जब यहाँ एक मरतबे में एक बार में गिरा था तो 58 के करीब हो गया था प्रीमियम, जो मैंने 34,700 का जो दिया था पी, यहाँ पे क्या था उसकी पी की वैल्यू 54 to 55, और इस वाले कैंडल पे वैल्यू थी इसकी 50, ठीक है, मैं देख रहा था उस प्रीमियम को। अब जैसे ही ये रेड कैंडल यहाँ बनाया तो ये 55-57 तक चला गया, और फिर यहाँ पे 58 पे ट्रेड कर रहा था, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद 61 के करीब ट्रेड करने लगा, तो 61 के करीब जब ट्रेड कर रहा था ना, तो उस टाइम हम अगर 55 या फिर 58 का भी डालते ना तो मेरा प्राइस एग्जीक्यूट होता, आराम से एग्जीक्यूट होता यहाँ पे। और फिर इसके बाद ये जो है ना, ये हाई ये लो, यही हमें दे दिया था 245 के करीब। प्रीमियम देखो कितना तेज बढ़ा, जबकि जनरल डे में इतना मोमेंटम पे 100 मुश्किल से आपको 100 रुपये मिलते हैं। बात इस चीज़ को समझ गए, इस चीज़ को इसके वजह से है फिर मैंने मार्केट ही बंद कर दिया, ये देखा ही नहीं कि रिवर्सल आ चुका। कोई बात नहीं, छूटा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको क्या याद रखना है, पहले चीज़ कि यहाँ पहले नहीं बाई करना। अब देखो बायसनेस कैसे आ जाता है। अब मैंने यहाँ देखा कितना पे 50 पे, अब मुझे यहाँ कितना मिल रहा है 61 से लेकर 65 पे। तो पता है क्या होगा, जब आप 50 पे कोई प्रीमियम देख चुके हो और वो 65 या 61 पे दिखेगा तो आपका माइंड सेट क्या बोलेगा, यार महंगा दे रहा है, इतना पे नहीं लो, लगता है कि महंगा हो गया, निकल गया, कि 10-15 पॉइंट तो अब भी निकल गया। लेकिन ये बहुत गलत है यार, ये चीज़ मुझे भी बदलनी है, आपको भी बदलनी है, कि जब आपने यहाँ ऐड किया है तो उस प्रीमियम को भूल जाओ कि वो प्रीमियम वहाँ क्या था। आपको तो ब्रेकआउट पे बाई करना है। यहाँ ब्रेकडाउन जैसे ही हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन होने पे जो प्रीमियम का प्राइस होगा उससे 5 रुपये प्राइस आप कम डाल सकते हो, 10 रुपये प्राइस कम डाल सकते हो, ना कि आप सोचोगे कि जिस टाइम आपने ऐड किया था उस प्रीमियम उस प्राइस तक मिल जाए। तो यही गलती हमारे साथ हुई है, सच बता रहा हूँ मैं, मेरा साइकोलॉजी यहीं से बिगड़ गया था कि 50 वाला 61 चला गया, 62 चला गया, 65 चला गया, कि यार अब तो निकल गया, लगता है कि एक जो मूव था वो निकल गया, लेकिन वो मूव निकला नहीं था, यहाँ से और दे ही दिया, ये बहुत अच्छा दे दिया। होता है एक्सपायरी का तो थोड़ा सा और है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसमें, लेकिन ये सारे सेटअप आपको याद रखना पड़ेगा। आप ऐसे सेटअप्स को स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव रखा करो डेट वाइज, आपको पूरा क्लियर रहेगा। नेक्स्ट टाइम जब ऐसा सेटअप आपको दिखेगा
तो आपको ट्रेड लेने में दिक्कत नहीं होगी, समझे। और आप और कहीं कहीं आपको कोई चार्ट है तो बताओ, उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। इधर लास्ट टाइम का और कहीं एंट्री छूटा है क्या? ये यहाँ पे एंट्री नहीं थी, ये जो एंट्री थी ना, ये ग्रीन कैंडल, ये हमारे प्राइस एक्शन में समझ ही नहीं आया कि कैसे एंट्री। अगर मैं इसको 15 मिनट में करूँ, पंद्रह मिनट में देखो रेड पे ये ग्रीन बना है, समझे। पहला चीज आपको क्या करना है, जब आप सुबह में आप क्या करो, आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मतलब यहाँ पे बाई करूँ सर या ना करूँ। पहले आपके चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होने चाहिए, और आपको अगर लगता है कि मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस सही नहीं है तो आप जो भी है ड्रॉ करके भेजो मुझे। कहीं पे गलती होगा मैं बोलूँगा कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड नहीं है, या फिर मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं बना के बेचता हूँ या कोई और अच्छा लड़का बनाता है, आप उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो। और जब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे बना रहेगा तो मार्केट ओपन होगा, ओपन होने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जो रिएक्शन आएगा उस टाइम आपको ट्रेड लेना है। तो ट्रेड लेना है, कैसे लेना है? ट्रेड में अब ये नहीं करो आप कि सर कौन सा प्रीमियम ऐड करो। आप पहले ही मार्केट खुलते ही आपने, या फिर आपका जो प्लान स्टार्ट हुआ उसी टाइम में आपको प्रीमियम 2-4 प्रीमियम ऐड कर लो, कॉल के पुट के 2-4 प्रीमियम ऐड कर लो कि जो प्राइस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इसका 400 वैल्यू है तो नीचे जाएगा तो 350 तक तो आ ही जाएगा, फिर इसके बाद शायद प्राइस एक्शन ऊपर बनाएगा तब लेंगे। ऐसे आपको पहले से प्री कैलकुलेटेड होना चाहिए, सारा प्राइस और प्रीमियम पहले से कैलकुलेटेड होना चाहिए। और वो जब आप लेने के टाइम में क्या करोगे, लेने के टाइम में आप सर्च करोगे और टाइप करोगे, सर्च करोगे, तब तक पता चलेगा कि आपको उस टाइम ऑर्डर लगाना था, आपने ऑर्डर नहीं लगाया, आप उस टाइम प्रीमियम सर्च करने में लग गए, समझे। तब प्रीमियम सर्च करने में लग गए तो फंस गए वहाँ पे तो आपने पहले ही देर कर दी। तो अब आपका जो माइंड था पहले उस पे जाना था चार्ट पे, तो अब वो प्रीमियम पे चला गया। अब प्रीमियम पे चला गया, प्रीमियम बाई करने से पहले अब प्रीमियम के बारे में सोचने लगे कितना इसका एसएल डालूंगा मैं, कितना वो करूँगा। और इंडेक्स जब आप ट्रेड करते हो तो एक चीज़ याद रखो, कभी भी आप अगर बिजी हो तो ट्रेड मत करो इंडेक्स। एकदम फ्री हो तभी जाके बैंक निफ्टी ट्रेड करो, नहीं तो अब ये नहीं कि वो भी काम कर रहे, ये भी काम कर ली, ये भी काम कर ली, वो भी काम कर लिया, ऐसे मत करो कभी भी नहीं। बहुत नुकसान खा जाओगे आप, तो बाद में पता चलेगा कि ना तो काम हुआ ठीक से, ना तो मैंने ट्रेड किया, ठीक है। और क्या मैं बताने वाला था यार, वो भूल भी गया मैं। अच्छा, आप लोगों को जो पूछना है पूछो, तभी याद आएगा मुझे ये सारा चीज़। चार्ट्स जो है मैं देख रहा हूँ सभी के सही आते हैं, इम्प्रूव हो गए काफी। हाँ, काफ़ी इम्प्रूव हुए लोगों का, काफी इम्प्रूवमेंट है। हाँ हाँ। और मैं ये कह रहा था कि अगर सारे हमारे चार्ट्स देखोगे तो तुम्हारा ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब हाँ, मतलब मेरा तुम भी तो ट्रेड, हाँ मेरे ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है। मैं अब वही होता है ना, जैसे मान लेते हैं मैं भी तो ट्रेड सेटिंग कर रहा हूँ उस समय, जिस टाइम में वही तो। आपको ट्रेड दे रहा हूँ उसी टाइम में मैं भी सेट कर रहा हूँ कि मुझे भी लेना है। तो हो सकता है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो आपको ये कुछ चीज़ जो है ना आपको याद करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको, वो थोड़ा सा एक मार्केट स्ट्रक्चर आप लोग सारे लोग भूल जा रहे हो, बार बार भूल जा रहे हो। आप इन सब चीज़ों को भूलो ही मत। ये मार्केट का आपका स्ट्रक्चर आपका बना हुआ होना चाहिए, इसको भूलो ही नहीं। ये देखो आइडियल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, मींस मार्केट ऊपर गया है, रिट्रेस हुआ है, तब मूव होगा तो यहाँ एंट्री होगा। किस पे एंट्री होगा? इसके ऊपर, यहाँ पे एंट्री होगा। अब यहाँ पे क्या प्रीमियम का प्राइस था वो आप जानो, आपको पता करना है कि जब यहाँ से इस जगह पे आया था तो जो प्रीमियम की वैल्यू थी, तो नीचे आने पे तो ऑब्वियस है कि वो घट गया होगा। तो जब दोबारा यहाँ जाएगा तो प्रीमियम का प्राइस फिर बढ़ेगा,
तो प्रीमियम का प्राइस कितना बढ़ा है, इस पोजीशन से ज़्यादा बढ़ा है, तो ज़्यादा बढ़ा है तो थोड़ा कम प्राइस पे आप ऑर्डर लगाओ यहाँ पे। लेकिन देखो ये अप ट्रेंड का है और ये डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। तो ये ऐसे मैं दिखा रहा हूँ लाइंस पे, लेकिन आपके पास कैसे चार्ट होंगे, ऐसे होंगे। तो आपको वो चीज़ समझना है कि ये ऐसे करके ऐसे है। ये आइडियली ऐसे नहीं होगा कभी भी चार्ट आपको। वो चार्ट इतना टेढ़ा मेढ़ा होगा कि आपको थोड़ा सा दिमाग को जोर देना है और समझना है कि ये चार्ट कैसे बना है। तो ये चीज़ देखो, इसमें क्या है, ये स्विंग बन गया और यहाँ से ऐसे गया, तो इसको क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक हम नहीं लेंगे। जब ऊपर गए यहाँ छूट गया, अब ये स्विंग बनाया, जब नीचे आया, जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा नहीं लेंगे। तो अब देखो जैसे यहाँ छूट गया, आपने नहीं लिया, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे नहीं ले लो, यहाँ पे मत ले लो, कभी भी मत लो। अब यहाँ देखो हाई बनाया, यहाँ भी नहीं लेना है। जब यहाँ से रिट्रेस हुआ नीचे की ओर, अब ऐसा नहीं कि रिट्रेस हुआ तो ले लिए, नहीं, आपको यहाँ पे ऐसा देखना है कि लेके ऊपर की ओर जाता है कि नहीं। जब जाना स्टार्ट करे तब आप डाल सकते हो, या फिर यहाँ कोई हैमर बना दे, इस वाले पोजीशन पे एक हैमर बना दे, तो कंफर्मेशन तो आपको मिल गया, तो यहाँ भी आप ऑर्डर डाल सकते हो, समझे। यहाँ छूट गया, फिर यहाँ गया, फिर ये मार्केट स्ट्रक्चर पे मिलना चाहिए। यानी इस तरह का, जैसे आपको मैं कैसे समझाऊँ, रुको मैं थोड़ा सा आपको और ये स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा समझ आने लगा है। तो बताओ, आप लोग जितना ज़्यादा आप लोग जब हेल्प करोगे ना इस चीज़ में समझने में, तो आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक चीज मैंने गौरव को तो बताया हुआ है कि मैंने नहीं गौरव को नहीं बताया है, उज्जवल को बताया था। एक चीज मैंने ये भी ऑब्जर्व करी है, ये जो हल्का सा रिट्रेसमेंट आता है ना, फिर ऊपर जाता है, ये हमेशा आरएसआई पे ही होता है। जब आरएसआई ओवरबॉट हो जाता है ना, सुन रहे हो ना, जब आरएसआई ओवरबॉट हो जाता है तो ये थोड़ा सा नीचे आता है, तो आरएसआई सेटल हो जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर एकदम आरएसआई ओवरबॉट हो जाता है, फिर थोड़ा सा नीचे आके सेटल होता है आरएसआई। ये आरएसआई यहाँ बहुत काम करता है, बहुत ज्यादा। हाँ, आरएसआई तो काम करता है। बेहतरीन 95% में बोलूंगा, मेरी ऑब्जर्वेशन आरएसआई को लेके सही रही है कि आरएसआई बहुत काम करता है। ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर का, ये हाई बनाया, फिर आया यहाँ लो पे, फिर ये लोअर हाई बनाया। देखो चार्ट वही है, बस आपको समझना है कि कहाँ लोअर हाई और हाई बना रहा है। ये फिर यहाँ आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, तो आपका एंट्री है कि यहाँ पे हो सकता था, या फिर एक यहाँ पे हो सकता था। लेकिन जब यहाँ सपोर्ट ऐसे बनने लगा तो आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो, समझे। और मान लेते हैं कि आपने यहाँ कहीं नहीं एंट्री लिया और पूरा आपने डाउन ट्रेंड छोड़ दिया, तो ये देखो ये छोटा आपको दिखेगा भी नहीं है, और ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना देगा। उस टाइम आप चार्ट पे देखो, ये तो लिखा हुआ है तब ना, आप चार्ट पे देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ नहीं आएगा कि लोअर हाई बन रहा है कि नहीं। अच्छा, जीरोधा पे पता है, जीरोधा पे एक सेटिंग है जिसमें आपको पहले वो लिख के दे देता है कि कौन सा कैंडल बना है, यहाँ पे डोजी बना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, वो उसी पे बना देता है कि ये आपका कैंडल चार्ट पे डोजी है या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो आप उसको भी ऐड करके रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा वो हो जाता है, चार्ट गड़बड़ हो जाता है। अब देखो जब ये सपोर्ट लिया और लगातार इस जगह पे हिट कर रहा था, तो यहाँ गिरा, और गिरने पे एक कैंडल यहाँ पे, एक मिनट,
गिरने पे देखो एक कैंडल, ये ब्लू कैंडल है ना, वो नीचे आने के बाद वो ग्रीन यहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है ये ग्रीन कैंडल। तो जो ये पहला टूटने के बाद, मतलब सपोर्ट को ब्रेक होने के बाद जो पहला ये कैंडल, जो अगला ग्रीन कैंडल होगा, वो जो रिट्रेस करेगा, तो उस पर आप एंट्री ले सकते हो। वहाँ डरना नहीं है कि मीन्स जैसे ऐसे बना चार्ट और टूटा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्लो में निकल जाता है। पहले बार जो ट्राई करता है टूटने का, तो एक बार रिट्रेस लेता ही है, तब ऐसे आता है। यानी ये मेरा सपोर्ट था और ऐसे बनाए हुए थे, टूटा और यहाँ पे ये एक बार सपोर्ट लिया, तब नीचे आया है, समझे। अब ये देखो ये निकला है और न्यू हाई बनाया, न्यू लो, अब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो अब इस वाले ट्रेंड में हमें सी देखना है, इस वाले ट्रेंड में हमें पी देखना है। ये नहीं कि अब यहाँ पे आप देखने लगो सी के लिए, यहाँ देखने लगो सी के लिए, क्योंकि जब जब आप देखोगे यहाँ सी के लिए तो पता चलेगा कि ऊपर से सेलिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर सेलिंग आएगी, क्योंकि ट्रेंड है हमारा डाउन ट्रेंड। और जो ये जो सी जहाँ पे आपने लगाया ऑर्डर, ये है रिट्रेसमेंट, ये है इम्पल्सिव मूव, ये है रिट्रेसमेंट, ये है इम्पल्सिव मूव, यानी इम्पल्सिव मूव रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव रिट्रेसमेंट, इम्पल्सिव मूव। तो ये सीन बन रहा है। और उस टाइम में अगर हम कोई दूसरा चीज़ बाई करने की कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट, तो ज़्यादातर चांस होता है कि एसएल हिट हो जाता है। तो आपको अब हमारे पास जो सेटअप है, सिर्फ सेटअप अगर आप बदलते रहोगे तब प्रॉब्लम होगा। यानी जो सेटअप हमारे पास है उसी सेटअप पे आप काम करो, उसी सेटअप पे काम करो, वो देगा ही पैसा। लेकिन आप सेटअप बार बार चेंज करोगे, बार बार वो गलत हो जाएगा या फिर काम नहीं करेगा। देखो ये चीज़ मैंने पूरा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। जब इस तरह का पैटर्न आता है, जब इस तरह के पैटर्न में एम बना, इसको तोड़ दिया यहाँ पे, फिर यहाँ आया, तो यहाँ हमारी एंट्री होनी चाहिए। ये डबल टॉप ना बना के, डबल टॉप बोलो या एम बोलो, ऐसे बनाया है और यहाँ टूटा है। ये सपोर्ट क्लियर है, पता चल रहा है कि टूट चुका है। सपोर्ट जब टूट चुका है तो यहाँ पे जब रिटेस्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए या फिर यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, ना कि हम यहीं पे लेके बैठ गए। पावर पॉइंट तुमने बनाई है? हाँ, ये पावर पॉइंट है ना भाई? भाई खरीदा हुआ है पावर पॉइंट। नहीं, ये जो ये फाइल तुमने बनाई है या कहीं से नहीं, बाय करी है? खरीदा हुआ है। अच्छा, तो शेयर करोगे क्या? नहीं सॉरी, बहुत महंगा है। क्वांटी कर देते हैं। शेयर कर देते हैं तब पैसा। टोटल 14,000 रुपये लगे हैं। क्वांटी, हाँ क्वांटी कर देते हैं। अरे इसका सारा सिखा दूंगा मैं, एक एक करके। तुम्हारी इसकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। इतने लोग ऐसा शेयर कर देते हैं ना थोड़ा थोड़ा। क्या? अरे ये सिर्फ ये नहीं है, हमारे पास और है। टोटल 2-3 PDF है, 14-15 हज़ार का है ये टोटल। कल मैंने 145 यूरो, ये पूरा 15 हज़ार का है। बस 3, 1 2 3 4 3। तो ये आप मत करो, आपको मैं बता दे रहा हूँ, फ्री में बता दे रहा हूँ, तो क्यों आप पैसे लगाओगे, समझे? फ्री में बता दे रहा हूँ, ये चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट से मैंने ख़रीदा है। वहाँ के जो लोग ट्रेडर हैं ना, वो लोग, उनका अच्छा सेटअप रहता है। मुझे अच्छा मज़ा आता है उनके सेटअप देख के। अब ये देखो, क्लियर प्राइस एक्शन है इसका। यहाँ पे ये था, एक बाई यहाँ भी होता हमारा, एक बाई यहाँ होता कि नहीं होता। पहले गया, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर आया, फिर आके यहीं हॉल्ट किया। लेकिन क्या किया, हॉल्ट करने के बाद फेल हो गया। फेल हुआ
तो फेल हुआ तो हो सकता है कि हमारा एसएल चला गया, ठीक है। मान लेते हैं दो तरह के ट्रेडर यहाँ आ गए। क्या किया एक ने, एक मिनट इसको थोड़ा मोटा ले लूँ, हाँ। एक ने क्या किया, पहले सोच लिया कि जैसे मान लेते हैं कि एक दुर्गेश है और एक और कोई ट्रेडर है, ठीक है। तो दुर्गेश को किसी ने बता दिया कि भाई ऊपर निकलने वाला है, तो वो यहीं से लेकर बैठ गया कि जाएगा अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई लेके बैठ गया, क्योंकि एक बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, सॉरी एक मिनट, एक बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है और जब दोबारा गया टेस्ट करने तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस एक्शन जो जानता है दोबारा पे ही खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन ये ना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं था, इस वाले पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग नहीं था। जब स्ट्रॉन्ग नहीं था तो हमारे लिए क्या होता है कि जब मैं भी जब करता था जब शुरू में ट्रेडिंग, तो यहीं पे बाई कर लेता था और यहीं पे बाई करता था, और ये वाला कैंडल जो नीचे आया है ये मेरा एसएल ले जाता था, क्योंकि हमारा एसएल कहाँ रहता था, इसके जस्ट नीचे, ये स्विंग के जस्ट नीचे हमारा एसएल होता था। जब जस्ट नीचे एसएल होता था तो ये रेड कैंडल बनाया और मेरा एसएल ले गया, और एसएल लेने के बाद फिर यहाँ आया भी, तो अब तो हम अपने हिसाब का रिस्क दे चुके हैं, रिस्क मतलब अपना लॉस दे चुके हैं, तो दोबारा एंट्री बनाने की तो अब वो हिम्मत नहीं रही कि अब ले लूँ मैं यहाँ पे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि या तो ब्रेकआउट का हम वेट करेंगे या फिर एसएल ऑर्डर डाल के हम यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में जब आप हो तो एसएल ऑर्डर डाल नहीं सकते हो। ऑप्शन में एसएल ऑर्डर डालोगे तो आपको बेकार प्राइस मिल जाएगा उल्टा सीधा, समझे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आराम से इसको ब्रेक होने दो। यहाँ ब्रेक कहीं पे नहीं हुआ है, इस लाइन पे तो ब्रेक हुआ है ना, तो ब्रेक हुआ है तो अब आपको ये चीजें नहीं लाना है अपने अंदर। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब ये चीज नहीं लाना है कि यार निकल गया। अब क्या करना है, जो आपका प्राइस यहाँ दिख रहा था इस वाले लेवल पे जहाँ पे आपने पहली बार में एसएल दे दिया, अब क्या करना है, उसी प्राइस को यहाँ पे डाल देना है और डाल के बैठ जाना है, या फिर उससे 2 रुपये 3 रुपये ज़्यादा डाल दो, क्योंकि ये क्लियर ब्रेकआउट है तो हो सकता है कि महंगा हो गया होगा। जब ब्रेकआउट क्लियर हो जाता है तो प्राइस उस समय महंगा हो जाता है। देखो एक चीज़ और है जो डीपली आप इस चीज़ को गौर करना, मैं समझा रहा हूँ आपको। जब इस तरह का वीकनेस दिखता है ना मार्केट में, एक रेजिस्टेंस के पास इस तरह का वीकनेस, मतलब ये कैंडल सारे वीक कैंडल है, स्ट्रॉन्ग कैंडल मुझे नहीं दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग कैंडल कौन सा हो सकता है, या तो ऐसे कोई बनाता, या फिर ऐसे कोई बना देता, या फिर पूरा ग्रीन ऐसे बनाता, तो कहते कि यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो जब एक रेजिस्टेंस के पास जाके एक वीक कैंडल बना देगा तो देखना अपने आप यहाँ का प्रीमियम घटना स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन का प्रीमियम इस पोजीशन पे अपने आप घटना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर 350 का है तो अपने आप प्रीमियम 345 से 340 के पास आ जाएगा, जबकि गिरा नहीं है यहाँ पे, लेकिन इसका सेंटिमेंट की वजह से 5 रुपये अपने आप कम हो गया, समझे। तो जो ये कम होने लगा मीन समझो कि मार्केट में वीकनेस है, हो सकता है कि एक बार बैक ले, यानी ये रिटेस्ट करे पीछे की ओर, ठीक है, रिटेस्ट करे पीछे की ओर। अब वो क्या किया, यहाँ पे इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया नीचे की ओर, अब ब्रेकआउट दिया और फिर पुल बैक पे हम यहाँ एंट्री डाल देंगे, तो एक तो मुझे ट्रेड मिल जाएगा। होता है इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे अगर हम यहाँ पे 345 था मेरा, 350 340 से 345 से 50 का यहाँ प्रीमियम दिख रहा था, ठीक है। अब ये निकल गया यहाँ पे, तो जब यहाँ पे निकला है तो ये इसका प्रीमियम हो गया 370 हो गया। तो अब हमें क्या लगता है कि 20 पॉइंट हमने खो दिया है। अगर हम यहाँ लेते तो 20 पॉइंट हमें मिल जाता, अब हम यहाँ लेंगे तो 20 पॉइंट शायद नहीं मिलेगा और एसएल जाने का चांस है, या फिर एसएल अब मुझे यहाँ डालना पड़ेगा, ये चीज़ का डर होता है। और
ये चीज़ का डर होता है। तो देखो दो केस इसमें हो जाता है। दो केस क्या होता है, एक ने यहाँ जो खरीदा है, मान लेते हैं किसी ने यहाँ खरीद लिया 345 पे और ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, लक था उसका कि उसने यहाँ डाला और ब्रेकआउट हो गया, तो 345 से जैसे ही 375 गया और 380 गया तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, प्रॉफिट बुक कर लेगा। सेम केस हो जाता है, आप जब नीचे बाई कर लिए हो, रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे बाई कर लिए हो और ब्रेकआउट आपको मिल गया है, सक्सेसफुल रहा आपका ट्रेड, तो आप बहुत कम पॉइंट पे निकल जाते हो वहाँ पे। जबकि पिक्चर यहाँ से स्टार्ट होती है, ब्रेकआउट होने के बाद स्टार्ट होती है और पता चलता है कि 380 पे बेच दिया आपने और उसका प्राइस चला गया 450 तक। तो आप सोच रहे हो कि यार 345 में मेरे पास था, 100 पॉइंट का वो चला गया, मूवमेंट चला गया। तो ये चीज़ आती है कब, जब हम सपोर्ट के पहले ही बाई, रेजिस्टेंस के पहले ही वो चीज़ बाई कर लेते हैं। तो अब क्या है, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और 370 चला गया था, तो अगर यहाँ 365 पे 360 पे भी अगर ये मुझे मिल जाता है तो ये मेरे लिए ख़राब डील नहीं है, ये मेरा क्लियर डील है कि वो ब्रेकआउट हुआ है और एक रिट्रेसमेंट, एक पुलबैक मिला है। अब 360 में भी मैं उस चीज़ को बाई कर रहा हूँ, तो मैं महंगा नहीं बाई कर रहा हूँ, यानी ये 360 वाला 450 जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम पहले बाई कर लेते हैं और 10 ट्रेड ऐसा करते हैं पहले बाई करके, तो जिसमें से 6 ट्रेड आपके सेल कट जाते हैं और 4 ट्रेड ऊपर जाते हैं जिसमें आप लेस पॉइंट लेते हो, एकदम बहुत कम पॉइंट पे निकल जाते हो। लेकिन जब आप क्लियर ब्रेकआउट पे, पुलबैक पे बाई करते हो तो क्या होता है कि थोड़ा स्लो होता है। ब्रेकआउट पे बाई करने का नुकसान क्या होता है, जैसे ये ब्रेकआउट से पुलबैक पे बाई करने का नुकसान क्या होता है कि अगर आपने गलत जगह बाई कर लिया, यहाँ बाई कर लिया ब्रेकआउट पे, तो पुलबैक में आपको निगेटिव दिखेगा। तो आपका मेन अगर ब्रेकआउट क्लियर, जैसे अब यहाँ पे क्या नाम है, नागेंद्र सर ने यहाँ बाई किया ब्रेकआउट पे, तो इनको निगेटिव तो दिखेगा ही दिखेगा, तभी तो ऊपर जाएगा। लेकिन हम अलग प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, तो हम ब्रेकआउट पे नहीं, ब्रेकआउट के रिट्रेसमेंट पुलबैक पे बाई करेंगे, तब जाएगा ऐसे। अब देख लेना आज एमजीएल क्या हुआ, एमजीएल का देख लेते हैं। जब उन्होंने बाई किया है, आज निगेटिव मार्केट रहा है, शायद निगेटिव ही रहा होगा, लेकिन देख लेते हैं क्या हुआ। एमजीएल था ना, एमजीएल डेली में आ जाओ।